मौन रहना एक कला है। इन 5 अवसरों पर चुप रहने वाले लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं। नंबर 1, सुनने की कला है अद्भुत। अक्सर कहा जाता है समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, ये जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। नंबर 2, समझदार व्यक्ति की पहचान। कई अवसरों पर चुप रहना आपकी समझदारी जाहिर करता है। बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए। आगे हम आपको उन 5 अवसरों से अवगत करवाने जा रहे हैं जहां आपको अपनी चुप रहने की कला का परिचय देना चाहिए। तभी आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे और बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। नंबर 3, जब किसी की बुराई की जा रही हो। जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो, आपको उस वार्तालाप में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी है तो भी चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी निंदा आपके सामने की जा रही है। नंबर 4, अधूरी जानकारी हो तो चुप रहें। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही अफवाह फैलाएं, अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा या हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। नंबर 5, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात न समझ रहा हो। जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि न तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और न ही आपको बेवकूफ समझा जाए। नंबर 6, जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपसे कह रहा हो। जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपना दुख या परेशानी लेकर आता है तो आपको उसे पूरी तरह सुनना चाहिए। उसे न तो बीच में टोके और न ही उसे समाधान दे। हो सकता है वो केवल आपके सामने अपनी समस्या रखकर दिल हल्का करना चाह रहा हो। जब तक कोई आपसे मदद या सुझाव न मांगे, कभी ना दे। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम है। अगर उस क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वो बिगड़ती चली जाएगी। अगर आप चुप रहेंगे तो वह अपने आप आकर आपसे माफी मांग लेंगे।